रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, व्हाट टू डू आफ्टर रिजल्ट। अब जो लो रैंक वाले बच्चे हैं, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं क्योंकि जिनका रैंक ठीक ठाक आ गया है उनको जोसा काउंसलिंग का इंतजार करना है। अब किन बच्चों को जोसा का वेट करना है, किन बच्चों को स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना है। जो अभी काउंसलिंग आपकी अपकमिंग काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होंगी, काफी सारे स्टेट काउंसलिंग कराते हैं, लगभग 30+ काउंसलिंग आपकी होती है। इसके अलावा 15-20 आपकी ऐसी काउंसलिंग है जो कि सेपरेट होती हैं, उन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे क्वालिफाई हो गए उनको क्या करना है। 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई हुआ है। तो बच्चों फाइनली जेईई मेंस का रिजल्ट आपका आ गया है और अब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो कौन कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू माय रैंक। जो भी आपका रैंक आया हुआ है, जेईई मेंस का जो आपका अभी एग्जाम होता है अप्रैल में, उसमें लगभग 15 लाख बच्चे पार्टिसिपेट किए हुए थे और उसमें से 2.5 लाख बच्चे क्वालिफाई किए गए। ये सारे बच्चे हर साल जो है 2.5 लाख बच्चे ही क्वालिफाई किए जाते हैं हर साल एडवांस के लिए। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए होंगे। अब उनके दिमाग में एक डाउट ये रहता है कि क्या हम काउंसलिंग कर पाएंगे, क्या हमको कॉलेज मिलेगा। तो देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 15 लाख रैंक भी अगर आपका आया हुआ है, 14 लाख रैंक आया हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चों के रिजल्ट हमारे पास आए हुए हैं जिनका रैंक 10 लाख के बाहर है। अगर आप काउंसलिंग करके ड्रीम कॉलेज तक जाना चाहते हैं, ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी काउंसलिंग होती है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें आप प्रॉपर वे में काउंसलिंग करके सही गाइडेंस के साथ काउंसलिंग करते हैं तो आपको एक ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। कैसे मिलेगा आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि अभी आपका जो रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट आने के बाद क्या करना है, व्हाट टू डू आफ्टर रिजल्ट। अब जो लो रैंक वाले बच्चे हैं, स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं क्योंकि जिनका रैंक ठीक ठाक आ गया है उनको जोसा काउंसलिंग का इंतजार करना है। अब किन बच्चों को जोसा का वेट करना है, किन बच्चों को स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करना है। जो अभी काउंसलिंग आपकी अपकमिंग काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होंगी, काफी सारे स्टेट काउंसलिंग कराते हैं, लगभग 30+ काउंसलिंग आपकी होती है। इसके अलावा 15-20 आपकी ऐसी काउंसलिंग है जो कि सेपरेट होती हैं, उन सब की हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले बात कर लेते हैं जो बच्चे क्वालिफाई हो गए उनको क्या करना है। 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई हुआ है। कट ऑफ जो आपका गया है वो 93.41 आपका गया है कट ऑफ। काफी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका 93.30, 93.10 इस तरीके से कट ऑफ आया हुआ है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपना कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब इतना है कि आप जेईई एडवांस के 2026 के एग्जाम में, जो कि आईआईटी रुड़की कंडक्ट करवा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा इस बात से बिल्कुल लेना देना नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। काफी सारे पेरेंट्स, काफी सारे बच्चे इस बात को रिलेट कर लेते हैं कि हमारा कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ है तो क्या हमको कॉलेज नहीं मिलेगा। देखिए कॉलेज मिलना ना मिलना डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या आया हुआ है, किस प्रकार का कॉलेज आपको मिलेगा। तो देखिए अगर आपका रैंक 5 लाख आया हुआ है तो उस प्रकार से आपको कॉलेज मिलेंगे। आपको मल्टीपल काउंसलिंग अप्लाई करना होगा। अगर आपका रैंक 10 लाख आया हुआ है तो भी आपके पास मल्टीपल काउंसलिंग के ऑप्शन है, किस काउंसलिंग में कब अप्लाई करना है, किस रैंक पे अप्लाई करना है, किस राउंड में अप्लाई करना है। 2-4 क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में रहते हैं, अगर उनका सवाल बच्चों को सही समय में मिल जाए तो वो अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। तो जो बच्चे क्वालिफाई हो गए मतलब 2.5 लाख में, ये क्या करेंगे, एडवांस का पेपर देंगे 17 मई को, आपने तैयारी करिए। अब इसमें भी आपका जो है, जो बच्चे एडवांस का एग्जाम देंगे वो 1,90,000 बच्चे जो एडवांस का एग्जाम देंगे। हर साल लगभग 1,80,000 1,90,000 बच्चा पार्टिसिपेट करता है, सारे बच्चे एग्जाम नहीं देते हैं, जिसमें से पिछले साल 54,000 बच्चों को रैंक मिली थी और जो जनरल कैंडिडेट था वो 33,000 के आसपास जो था, ये बच्चा लास्ट रैंकर था जिसके 74 मार्क्स से, मतलब एडवांस का जो कट ऑफ था वो 74 गया था लास्ट ईयर। तो मतलब 74 वाले बच्चे को आउट ऑफ 360 लास्ट रैंक मिल गई थी। पर क्या इसको कॉलेज मिल गया था? नहीं मिला था। कॉलेज मिला था लगभग 20 से 25,000 के बीच में। अगर फीमेल कैंडिडेट तो 25,000 तक, अगर मेल कैंडिडेट है तो लगभग 20 से 22,000 के बीच में आपको आराम से आईआईटी में कहीं ना कहीं एंट्री मिल जाती है, कोई ना कोई ब्रांच आपको मिल जाता है। तो फिलहाल आईआईटी की बातें करेंगे जोसा काउंसलिंग के टाइम पे। अभी बात कर रहे हैं जो बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, रैंक बच्चों को कुछ भी आया हुआ है, हमने अलग अलग लिस्ट यहाँ पे बना रखी है। पहले मैं आपको लिस्ट दिखा दूं कि क्या हमारी लिस्ट है, किस तरीके से हमने बनाया हुआ है। 1500 रैंक से लेकर के आपका लगभग आपका रैंक 1 से 1.5 लाख तक, 2 लाख तक भी जा रहा है। तो किस तरीके से कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर आपको सेट करना है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग अप्लाई करना है, पहले देखते हैं हम लोग एनआईटी, ट्रिपल जीएफआई, उसके बाद देखेंगे हम स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद हमारे प्राइवेट कॉलेज। जितनी भी काउंसलिंग होती है इस एक वीडियो में सारा ज्ञान, सारा समाधान आपको मिल जाएगा। और बहुत जल्दी हम लोग ऑलरेडी ईबुक अपनी लॉन्च करने वाले हैं जिसमें जितनी भी काउंसलिंग होती है 20 वीडियो लेक्चर के साथ में आपको पूरी कहानी काउंसलिंग उसमें देखने को मिल जाएगी। डाउनलोड करने के बाद अपनी काउंसलिंग को आसान आप बना सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं हम लोग कि हमने जो लिस्ट बना रखी है उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो बच्चों अगर रैंक आपका 15,000 के अंदर आया हुआ है, मतलब 99+ वाले जो बच्चे हैं, उनका देखिए प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहेगा, उनको कौन कौन से कॉलेज में सीएस ब्रांच मिलने वाला है। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं एनआईटी। तो एनआईटी में आपका 1449 बंदों थे कंप्यूटर साइंस, सूरत का आपका 1800। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में देखिए सीक्वेंस लगा हुआ है, यही आपका सीक्वेंस ऑर्डर होना चाहिए। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे जोसा काउंसलिंग में तो आप इस तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब अगर 15,000 तक रैंक आपका आ रहा है तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर मेरे हिसाब से होना चाहिए। लास्ट में देखिए 11,000 रैंक पे क्या मिला है, एनआईटी जालंधर के अंदर आपको मिला है कंप्यूटर साइंस ब्रांच। अभी डिपेंड करता है कि अगर आपका रैंक 5,000 6,000 के बीच में आ रहा है, इसी रैंक पे ट्रिपल आईटी बैंगलोर भी मिल जाता है। अगर आपका मन है, इंटरेस्ट है प्राइवेट कॉलेज में जाने का तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर को भी ऑप्शन में आप रख सकते हैं। बट आपको एनआईटी 100% मिल जाएगा अगर 15,000 के अंदर रैंक है तो।
आगे देखते हैं हम लोग, देखिए दुर्गा हमीरपुर देखिए 12,000, सिलचर मिल रहा है 12,000 पे, गोवा मिल रहा है 13,000 पे, एनआईटी पटना आपका 14,000, मतलब 15,000 के अंदर अगर आपका रैंक है तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली से लेकर के पटना तक का आपका सीक्वेंस ऑर्डर ये रहा। और उसके बाद अगर ट्रिपल आईटी की बात करें तो 6,000 से आपका आईटी बंद हो रहा है क्योंकि कंप्यूटर साइंस वहां पे है नहीं, और लास्ट में आपको 13,000 पे बंद हो रहा है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5 ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर। तो 15,000 के अंदर आप चाहे तो इनको रख सकते हैं, चाहे तो इनको रख सकते हैं, चाहे तो आप अपना इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों को ही चॉइस फिलिंग में मिक्स करके रख सकते हैं। ये जो चॉइस फिलिंग चल रही है तो बताएंगे आपको। उसके बाद ये आपके कुछ एप्टीट्यूड अलग से है जो कि 15,000 के अंदर आपका रैंक है तो आपको आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आता है 98 से 99 परसेंटाइल रैंक आपका 15,000 से 30,000 के बीच बच्चों अगर आपका है तो आपके ये ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आईआईटी सिरपुर से लेकर के, और लास्ट में आपका देखिए आईआईटी सिरपुर में मिला हुआ 20,000 रैंक पे, ये सीएसएवी का है और ये जोसा का है। तो जोसा काउंसलिंग का कट ऑफ हमने मेंशन किया हुआ है, इसके बाद भी अगर सीटें बच जाती हैं तो बच्चों को मिल जाता है। एग्जांपल के लिए सिरपुर के अंदर 16,000 पे बंद हो गया था जोसा के 6 राउंड में कंप्यूटर साइंस ब्रांच, लेकिन बाद में जिन बच्चों ने काउंसलिंग किया था उनको 20,000 रुपए भी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल गया था। और यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में 18,000। इस तरीके से आपके ये आपके कॉलेज के ऑप्शन है एनआईटीज के। अब आपके आते हैं 98 से 99 पे कौन कौन से अदर कॉलेज मिलेंगे जो लास्ट ब्रांचेस वाले, मतलब अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल पा रहा है तो हमें, अगर मान लो किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर या मणिपुर के अंदर, नहीं जाना चाहता है बच्चा, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, अगर बच्चा नहीं जाना चाहता है तो फिर उसके बाद ऑप्शन ये रहेंगे कि मैं तिरुचिरापल्ली के अंदर मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, मैकेनिकल, सिविल, या इन जो एनआईटी आपके टॉप 10 राउरकेला, वरंगल, कालीकट वगैरह है, यहाँ पे मैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल लूं, या फिर मैं इन एनआईटी जो टियर 3 हमारे एनआईटी है इसमें मैं सीएस लूं। ये सारी चीजें बच्चों को परेशान करती हैं एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग के बाद जब आपको अलॉटमेंट मिल रहे होते हैं तो बच्चे के सामने ये चैलेंज रहता है कि दोनों में से क्या चूज करें, ये तब हम बताएंगे जब आपकी चॉइस फिलिंग चल रही होगी। नेक्स्ट हमारा देखिए यहाँ पे आता है ये हमारे ट्रिपल आईटीज है। ट्रिपल आईटीज में हमारा देखिए जनरली आपका सीएस ब्रांच देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, सीएस ब्रांच आपको मिल रहा है यहाँ पे देखिए कितने 32,000 रैंक है, मतलब अगर आपका रैंक 30,000 35,000 तक भी आ रहा है तो ये ट्रिपल आईटी के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। और ये आपके अदर ऑप्शन आज अभी भी देखिए ये अलग से आपके दिए हुए हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, डीटीयू, एनएसयूटी, आईजीडीटी और धीरू भाई अंबानी और वीआईटी मैसरा, जो कि आपका 15,000 से 30,000 के बीच में अगर रैंक है तो आराम से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद 95 से 98 परसेंटाइल यहाँ पे भी आपको एनआईटी मिलते रहेंगे। और यहाँ पे देखिए 30,000 से 77,000 रैंक, मतलब जिन बच्चों का रैंक 80,000 के अंदर है यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखा रहा है कि यहाँ पे आपको आराम से एनआईटी मिजोरम तक में सीएसईबी राउंड में अगर आप जाते हैं तो आराम से क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच आपको आराम से मिल जाएगा। और लास्ट वाली ब्रांचेस देखिए यहाँ पे आपका 58,000 तक आईआईटी से पूर्व मिला हुआ है। यहाँ पे ये लास्ट ब्रांचेस, लास्ट हम लोग देखते हैं क्या क्या मिला हुआ है। लास्ट ब्रांचेस में देखिए आपका केमिकल है, प्रोडक्शन है, बायोटेक है, मटेरियल है, माइनिंग है, मैकेनिकल है, सिविल है, बायोमेडिकल है, इस टाइप की ब्रांचेस, टेक्सटाइल वगैरह बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ये बच्चों आपको लास्ट में मिलती रहती हैं और ये इस तरीके से हमने लिस्ट बच्चों यहाँ बना रखी है। 95 से 98 में आपके ट्रिपल आईटीज हैं। उसके बाद देखिए आपका 95 से 98 में हमारा जो है ये अदर कॉलेजेस हमारे, इसमें आपका ट्रिपल आईटी गोरखपुर है, ये अपने कुछ फॉर्म अलग से निकालते हैं, कुछ आपके काउंसलिंग बोर्ड है। तो कॉलेजेस की कमी नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। लास्ट में हम लोग देखते हैं 93 से 95 परसेंटाइल, यहाँ पे भी आपको 77,000 रैंक से 1,20,000 के अंदर बच्चों अगर आपका रैंक है, 90 से आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ब्रांचेस से कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। ये बच्चों हमने एक लिस्ट बना रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, बारकोड दिया हुआ है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का, उसको स्कैन करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस से हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में हमारा ऑफिस है, आकर ये कंसल्ट कर सकते हैं। ये सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने देखिए बता रखा है जो भी आपका काउंसलिंग होती है, जोसा काउंसलिंग, नेशनलाइज काउंसलिंग आपकी हो गई, स्टेट वाइज काउंसलिंग आपकी जितनी भी होती है उसकी हम लोग इसमें पूरा हमने मेंशन किया हुआ है। इसको स्कैन करके आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से देखिए आप स्टार्ट करते हैं हम लोग, सारी काउंसलिंग के नाम है आपके, ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। एक पूरा रोड मैप हमने इसमें बनाया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए 1,500 रैंक से लेकर के 45,000 तक आपके ये ऑप्शन रहे। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे 10,000 से लेकर 80,000 तक आपके ये ऑप्शन रहे। देन उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 25,000 से 90,000 तक आपके ये ऑप्शन रहे, यहाँ पे आपको लास्ट वाली ब्रांचेस मिलेंगी। उसके बाद आपका देखिए 1 लाख से 5 लाख तक आपके ये ऑप्शन रहे। इसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, लोकेशन वाइज जो भी आपका मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर है उसके हिसाब से इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें फीस भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपका बजट है तो उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हमारे प्राइवेट कॉलेज है 1 लाख से 5 लाख के बीच में। और उसके बाद इसमें ब्रांच मेंशन नहीं है, ब्रांच से कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये केवल कंप्यूटर साइंस के लिए है, कंप्यूटर साइंस के मैंने ऊपर आपको बता दिया था। 5 लाख से 10 लाख के बीच बच्चों अगर आपका रैंक है और अगर आप होम स्टेट कोटे से बिलोंग करते हैं तो ये उन बच्चों के लिए लिस्ट यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसलिए होम स्टेट कोटे के लिए है। 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको ये एनआईटीज के अंदर कोई ना कोई ब्रांच आराम से मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए लास्ट में हमारा यहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे 50,000 से 1 लाख के बीच में। इधर उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे सेंट्रल फंडेड कॉलेज हमारे हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है हमारे, ये 50,000 से 1 लाख के बीच में। इधर उसके बाद देखिए
1 लाख से 2 लाख के बीच में आपके ये ऑप्शंस हैं। यहाँ पे भी आपको ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑप्शन है 1 लाख से 2 लाख के बीच में, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपका 2 लाख से 4 लाख। तो बच्चों 10 लाख तक भी अगर आपका रैंक आ रहा है तब भी आपको आराम से कॉलेजेस मिल जाएंगे। पूरा पीडीएफ पूरा रोड मैप हमने बनाया हुआ है, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करके हम आपको ये डायरेक्ट सेंड कर देंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे क्वेरी करते हैं तो हम उसको आपको डायरेक्ट सेंड कर देंगे। तो बच्चों कैसे मिलेगा ड्रीम कॉलेज, देखिए हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कैसे मिलेगा, क्या है कि तरीका ड्रीम कॉलेज तक पहुंचने का। रैंक कोई भी हो आपका, किसी भी रैंक पे आप अगर सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं, सही गाइडेंस से काउंसलिंग करते हैं, पिछले 10 साल से ऑफलाइन, पिछले 5 साल से ऑनलाइन लगभग 200 प्लस सेमिनार हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम बच्चों को अलग अलग टॉपिक पे गाइड करते हैं। जेई के अलावा नीट काउंसलिंग में भी हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं। पूरा लगातार हम लोग पिछले 5 साल से यूट्यूब वीडियो, सेमिनार, वेबिनार के माध्यम से बच्चों को गाइड कर रहे हैं। ये देखिए हमारी काउंसलिंग है, आपका जोसा काउंसलिंग है, इसके अलावा जोसा काउंसलिंग में हमारे आईआईटी, एनआईटी, डब्ल्यूआईटी, जीएफआई पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा आपका देखिए स्टेट काउंसलिंग है, उसके बाद हमारी सेपरेट काउंसलिंग है। सेपरेट काउंसलिंग में जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं वो अपनी काउंसलिंग अलग से करवाते हैं। इसके अलावा जेई मेंस से जो आपकी काउंसलिंग हो रही है उसमें भी आपके बहुत सारे कॉलेज हैं जहां पे आप अपनी जेई मेंस की रैंक के भी आप पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बच्चों हमारी काउंसलिंग देखिए दी हुई है, जोसा काउंसलिंग में हमारी ये कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट हमारी कितनी 63,000 है। सी से भी बची हुई सीटें जो हमारी रहती है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें आपका आईआईटी नहीं रहते हैं, यहाँ ट्रिपल है, एनआईटी, जीएफआई है। अब उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे ये हमारे टीयर वाइज कॉलेज है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के हमारे आईआईटी हैं। ये हमारे देखिए एनआईटी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के एनआईटी हैं। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है हमारे जो ट्रिपल आईटी है, टीयर 1, टीयर 2 हमारे ट्रिपल आईटी है। और उसके बाद हमारी देखिए ये सारे हमारे जो टॉप के कॉलेज हैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ, और ये हमारे कॉलेज है जो हमें जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे। ये हमारे टॉप के जीएफटीआई हैं। अभी 47 जीएफटीआई इंडिया में आपके हैं, लेकिन ये हमारे बेस्ट जीएफटीआई हैं जो हमें अच्छी रैंक में मिल जाते हैं। देन उसके बाद देखिए हमारी अपकमिंग काउंसलिंग देखिए जो अभी स्टार्ट होने वाली है वो हमारी काउंसलिंग है जिसमें आपका जैक दिल्ली है। जैक दिल्ली काउंसलिंग आपको कॉलेज मिलते हैं दिल्ली के अंदर, आपका एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली। और उसके बाद हमें देखिए जैक चंडीगढ़ में हमारा यूआईटी चंडीगढ़ है, यूआईटी होशियारपुर है, डॉक्टर एस भटनागर है, और आपका सीजीसी चंडीगढ़ है। एक यहाँ पे आपका सीसीएडी है, वो है हमारा आर्किटेक्चर का कॉलेज। और उसके बाद जीजी साहब का भी फॉर्म आपका चल रहा है। यहाँ पे आपका महाराजा अग्रसेन है, सूरजमल है, गुरु तेग बहादुर है, भगवान परशुराम है, भारतीय विद्यापीठ है। 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, यूएसआर, यूएसआईसीटी, जो कि आपको इससे मिलते हैं। एसीपीसी गुजरात की काउंसलिंग होती है, इसमें आपका गांधीनगर इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भावनगर है। इस टाइप के हमारे कॉलेज है जो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसमें आपका आईआईटी रायम अहमदाबाद और धीरूभाई अंबानी की सीट, कुछ परसेंट सीटें भी पार्टिसिपेट करती है। ओजीडब्ल्यू काउंसलिंग उड़ीसा के लिए होती है। यूपी टेक हमारा यूपी के लिए हो रहा है, एमपीटीटी एमपी के लिए हो रहा है। यहाँ पे यूपी के गवर्नमेंट प्राइवेट, यहाँ पे एमपी के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे। रीप राजस्थान हमारा राजस्थान के कॉलेज के लिए होता है। हरियाणा हमारा हरियाणा के लिए, जिसमें आपका वाईएमसी फरीदाबाद है, दीनबंधु छोटू राम है। महाराष्ट्र के कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं एमएससीटी में, जिसमें अगर आपने जेईई मेंस और एमएससीटी दोनों का एग्जाम दिया हुआ है तो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज दोनों मिलेंगे। लेकिन अगर आपने एमएससीटी नहीं दिया हुआ है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। बाहर के बच्चों के लिए 2 ही कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे और वीजीटीआई मुंबई। वेस्ट बंगाल अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, एमएससीटी अपना एग्जाम, महाराष्ट्र अपना एग्जाम करवाता है, कॉमेड की अपना एग्जाम कराता है। और बाकी जो हमारे यहाँ पे जो दिए हुए हैं काउंसलिंग बोर्ड, यहाँ पे अपनी जेईई मेंस की रैंक को यूटिलाइज करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी रैंक को यहाँ पे अपनी रैंक को यूटिलाइज करके आप अपना एक ड्रीम कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। ये बच्चों हमारे स्टेट वाइज कॉलेज हैं, यूपी टेक, जैक चंडीगढ़ के देखिए कॉलेज बच्चों यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। पीडीएफ वगैरह अगर आपको चाहिए होगा मैं इसको लिंक में डलवा दूंगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे हमारे कॉलेज देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। अब बात ये आती है, इतनी सारी काउंसलिंग ये हो रही है हमारी, ये हमारी सेपरेट काउंसलिंग है जहां पे अपनी जेईई मेंस की रैंकिंग को यूज करके अलग अलग हमें इनके फॉर्म भरने होंगे। पर प्रॉब्लम ये है कि हम किस रैंक पे इनके फॉर्म भरें। क्या सारे फॉर्म भर दें? सारे फॉर्म भर दोगे तो लाखों रुपए तो फॉर्म में चला जाएगा और उसमें समय भी बहुत खराब होगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि हमको किस रैंक पे कौन सी काउंसलिंग में अप्लाई करना है। उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी सही मेंटर की, सही आपको गाइडेंस देने वाले एक आपको काउंसलर की। तो सबसे पहले बात करते हैं किस रैंक पे अप्लाई करना। देखिए कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए होगा, एचबीडीयू कानपुर में 30-40 पे बंद हो जाता है और बाकी ब्रांचेस आपको 2-3 लाख रैंक तक मिलती रहती है। ट्रिपल आईटी गोरखपुर में भी यही है, 40 से 50,000, एक्सटीएम लिमिट 70 से 80,000 तक सीएस मिल जाता है। उसके बाद 2 से 3 लाख तक केमिकल सिविल वगैरह यहाँ पे मिलता है। एनएफएससी गांधीनगर पहली बार ले रहा है, 10 कैंपस टोटल इसके हैं। बीटेक एमटेक साइबर सिक्योरिटी करवाता है और पहले अपना एग्जाम करवाता था, पहली बार कंडक्ट करेगा तो कट ऑफ की बात करना यहाँ पे बेकार है। धीरूभाई अंबानी में आराम से 20,000 तक मिल जाता है, अगर आपका रैंक 20-25,000 के आसपास है फॉर्म भर सकते हैं। ट्रिपल आईटी हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस आपका देखिए 1500, 2000, 3000 तक जाता है और लगभग 4 से 5000, 6000 तक आपका कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। दूसरा तरीका आपका यूजीडब्ल्यू है जिससे आप जा सकते हैं। एलएमआईटी जयपुर लगभग 35,000 तक सेफ है आप। जेपी नोएडा लगभग आपको 70-80,000 तक 1 लाख तक आराम से मिल जाता है। निर्मा यूनिवर्सिटी देखिए आपको लगभग 1 लाख तक मिल जाता है। थापर भी आपको लगभग 1 लाख तक मिल जाता है। सीएस कोर जो इनका है वो 50-60 में बंद हो जाता है। वीआईटी जयपुर एक्सटेंशन कैंपस है वीआईटी मैसरा का, ये भी आपको 2 से 3 लाख तक आराम से सीएस ब्रांच दे देता है। उसके बाद नेशनल फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट आपका नागपुर में है, जेईई मेंस से मिलता है। जामिया जेईई मेंस से मिलता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीटेक चलता है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस जेईई मेंस से मिलता है। सिम्बाइसिस का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया हुआ जेईई मेंस से आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं।
ये हमारे बच्चों सेंटर देखिए दिए हुए हैं, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नियर प्लेसेस से हैं तो नहीं आ सकते हैं तो नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, बारकोड यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें आप इसको आप स्कैन करके हमारे काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप हमें फोन करेंगे या हमें मैसेज करेंगे, आपको लगभग 1 घंटे के अंदर आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हम आपसे पहले रैंक पूछेंगे, आपका स्कोर कार्ड हमारे काउंसलर हो सकता है आपसे मांगेंगे, उसके बाद एनालाइज करके पूरा लिस्ट आपको हम देंगे निकाल करके आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन सी काउंसलिंग में आपको अप्लाई करना है, कौन कौन सी काउंसलिंग में किस किस राउंड में आपको वहां पे जाना है, किस राउंड में अप्लाई करना है, सारी चीजें हम लोग आपको बताएंगे। तो बच्चों जो क्वालिफाइड हो गए हैं वो एडवांस की तैयारी करें, जो क्वालिफाइड नहीं हो पाए हैं वो काउंसलिंग की तैयारी करें। अगर आप 2025 में 12th किया हुआ है तो ड्रॉप आप बिल्कुल नहीं करना है, 1 साल का ड्रॉप हो गया, आपका आईटी का अटेम्प्ट भी खत्म हो गया। अपनी जेईई मेंस के रैंक को यूटिलाइज करो और अपना ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाने में हम आपकी हेल्प पहले भी करते आए, आगे भी करते रहेंगे। हमारे जहां जहां पे भी हमारे ऑफिसेस हैं, लगातार हम बच्चों को गाइड कर रहे हैं। कल रात में आपका रिजल्ट आया हुआ, तब से लेकर के अब तक कम से कम 100+ बच्चे हैं जिनको हम पूरा एक रोड मैप बना करके दे चुके हैं व्हाट्सएप पे। पूरा ये लिस्ट वगैरह जो मैंने आपको दिखाई है, ये लिस्ट बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रैंक वाइज की हमको किस तरीके से कौन कौन सी रैंक पे, पहले बात करेंगे हम लोग अंडर 50,000, फिर बात करेंगे 1 लाख, फिर बात करेंगे 2 लाख। इस तरीके से हम लोग 10-15 लाख रैंक तक बात करेंगे। रैंक के अकॉर्डिंग किस काउंसलिंग में पर्टिकुलर हमें अप्लाई करना है, पूरा डिटेल में एक रोड मैप डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी काउंसलिंग में किस किस बच्चे को अप्लाई करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, एकेडमिक रिकॉर्ड के हिसाब से, लोकेशन भी मैटर करता है, फीस भी मैटर करता है और प्लेसमेंट भी मैटर करता है। तो ये सारा चीजें डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। इस तरीके से चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें और नेक्स्ट इसी वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।